खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन ईवीएम विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाविकास अघाड़ी के जीते हुए सदस्यों ने विशेष सत्र के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ ग्रहण नहीं की। तो एमवीए के सदस्यों का कहना है कि वो ईवीएम के दुरुपयोग के प्रति अपना विरोध जताने के लिए ऐसा करते हुए नजर आए। और विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार समेत सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, लेकिन विपक्षी दलों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद के सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की। मैं कहूंगा विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। एक पॉजिटिव उनका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमारे 2.5 साल के महायुति सरकार ने इतना काम किया है, इतनी योजनाओं को लागू किया है, इतने प्रकल्प को आगे बढ़ाया है और इसीलिए उसका परिपाक ये है। ये मैंने पहले ही कहा था, मैं, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम हर सभा में यही कहते थे कि हमने जो 2.5 साल में इतना ऐतिहासिक काम किया है कि स्वर्ण अक्षरों में उसका लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि एक तरफ जो विकास के प्रकल्प बंद थे वो हमने शुरू कर दिए, दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने शुरू कर दी और उसमें हर घटक को लिया है। लाडली बहना से लेके लाडले भाई से लेके लाडले किसान से लेके लाडले ज्येष्ठ से लेके सभी लोगों को उसमें सरकार ने योगदान उनका देखकर सहयोग किया है। और इसीलिए मैं ये इतना ही कहूंगा कि उनका जो अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए रोना धोना। ये आज मैं कहूंगा कि लोकसभा में हमें महायुति के 2,48,12,000 वोट मिले और 43.55% वोट मिले और महाविकास आघाड़ी को 50 लाख मिले, 43.71 मीन्स पॉइंट का फर्क है, कुछ पॉइंट का फर्क है, लेकिन हमें जगह मिली 17 और उनको मिली 31। तब हम क्या कहेंगे? तभी ईवीएम का घोटाला नहीं कहा उन्होंने। उनको जो है विधानसभा में कामकाज में जो अगर हिस्सा लेना है तो शपथ लेनी होगी, तो शपथ लेनी तो कल के दिन के लिए ठीक था, मगर वो जो है तो बस अभी आज भी देखो ना, सारे मीडिया में वही जो है, ये जो है इन्होंने बहिष्कार किया। वो बहिष्कार तो एक दिन के लिए था, 2 दिन ऐसे भी जो है शपथ ग्रहण का जो है कामकाज होता है। रहने के लिए नहीं, हमने कल ही खुलासा किया था कि जनता की भावनाओं को हमने रखा है। महाराष्ट्र की जनता को आज भी लगती कि ये जो सरकार अभी बनी है, ये सरकार हमारे वोटों से नहीं बनी है, ये महाराष्ट्र की जनता की भावना है। अपोजिशन आज कुछ भी बोल रहे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता का मस्ती तो आया है, उनको लोकतंत्र का लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ा तो आपने उनका जो वोट सेरेमनी हुई है मुख्यमंत्री की, तो उसमें गवर्नर का सबसे बड़ा रोल होता है। तो उनके बीजेपी के पार्टी का था वो प्रोग्राम, राज्याभिषेक था, वो का कार्यक्रम नहीं था। तो क्या लोकतंत्र को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं? क्यों उसके बारे में बात नहीं करते? तो मेरा कहना है कि राज्य की जनता की भावना है कि ये हमारे वोटों से सरकार नहीं आई है, वो गांव-गांव में ठहराव ले रहे हैं, माकूल ले रहे हैं, उनकी भावनाओं को हमने रखा है। उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है।
ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। कल हमने कहा था कि कल हम शपथ नहीं लेंगे। एक दिन के लिए हमने जो आंदोलन करना था वो तो किया है, लेकिन आमदार बन के, विधायक बन के आगे का जो काम होता है वो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, भीतर और बाहर, ये दोनों हम करेंगे। एक ही बात है इसमें कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन ये कोई 1-2 दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है। क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो उसमें सत्य क्या है। और हम तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, हम तो विधायक बन चुके हैं, तो भी हम पूछ रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर पे वोटिंग क्यों नहीं अधिकार मिल रहा है। वीवीपैट का जो हमारे जो कई उम्मीदवारों ने मांगा था रिकाउंट, वो क्यों नहीं दिया गया।